In this video, I am going to share you a complete tutorial on how to make a powerful LinkedIn profile that will not only help you to make your profile professional but also will help you to reach to the best jobs in the market। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने लगभग 100 से ज्यादा LinkedIn प्रोफाइल चेक करी हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़े हैं, वीडियोस देखे हैं और ये सारी चीजें मैंने अपनी प्रोफाइल में इंप्लीमेंट की हैं और उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। वैसे तो LinkedIn एक सोशल नेटवर्क साइट है बट ये बाकी सारे सोशल मीडिया से काफी अलग है। बाकी सारे सोशल मीडिया जैसे FB, इंस्टाग्राम को यदि आप अपने बिजनेस या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज नहीं करते तो शायद आपका समय बर्बाद होता है। यदि लिंक्डइन में आप अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफेशनली एक्टिव रहते हैं तो आपको प्रोफेशनल लोगों के द्वारा नोटिस किया जा सकता है और आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ऐसे 4 इंपॉर्टेंट फायदे जो मुझे लगते हैं कि आपको हो सकते हैं यदि आप एक अच्छी पावरफुल प्रोफाइल बनाते हैं तो इन सारे 4 पॉइंट्स को हम समझेंगे। उसके बाद मैं आपको लिंक्डइन की पूरी ट्यूटोरियल्स बताने वाला हूं कि आप एक लिंक्डइन पावरफुल प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पॉइंट समझ लेते हैं। लिंक्डइन में एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के बाद आपको अपने रेज्यूमे में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, जॉब सर्च। आज के टाइम पे ज्यादातर जो अच्छी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, जॉब रिक्रूटमेंट के लिए लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन एक तो ये है कि लिंक्डइन में उनको जेन्युइन प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, साथ ही साथ यदि कैंडिडेट के बारे में उनको ज्यादा डिटेल चाहिए तो लिंक्डइन से ही वो चेक कर लेते हैं। लिंक्डइन में बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी बहुत सारी वैकेंसीज मैंने लिंक्डइन में चेक करी है। जैसे मैं बात करूं एक्सेंचर, विप्रो, आदित्य बिरला, टाटा, ऐसी बहुत सारी कंपनियों की वैकेंसीज मैंने खुद देखी हैं। थर्ड, यू कैन मेक योर कनेक्शंस। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, उनके साथ आपने रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो सारे प्रोफेशनल लोग आपको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं, उनके साथ आप प्रोफेशनल कनेक्शंस बना सकते हैं। चौथा पॉइंट, you can create a powerful professional image in this social media, जिससे आगे चल के आपको जॉब में, अपनी बिजनेस में बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं या स्टूडेंट हैं तो भी आप प्रोफाइल बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने अपना करियर शुरू नहीं किया है, मैं तो एक स्टूडेंट हूं तो मैं लिंक्डइन में क्या अपडेट करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपडेट कर सकते हैं। यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको लिंक्डइन में एक अच्छी प्रोफाइल जरूर से बनाना चाहिए जैसे मैंने बनाई। या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा आप अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी प्रमोट कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ज़ीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत का लगता है। कुछ और भी जो नए ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने लिंक्डइन के थ्रू अपनी एक अच्छी प्रेजेंस बनाई है, जैसे मैं बात करूं अमन धत्तरवाल की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू कर ली थी और उसके बाद उन्होंने लिंक्डइन में और इनफैक्ट सभी सोशल मीडिया में, लेकिन लिंक्डइन में भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाई हुई है। इस तरीके से आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको लिंक्डइन में एक अच्छी प्रोफाइल बनाकर एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फेमस लोगों की प्रोफाइल चेक करते हैं। सो ये प्रोफाइल है ओके, व्हाट इज द नेम? Ryan Roslansky। तो देखिए इस प्रोफाइल में यदि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो मेन पेज है, कवर पेज है, ट्राई करना है कि आपको बहुत अच्छा रहे। इसके लिए मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। सुनील विश्वकर्मा की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी फोटो, आपका बैनर। हमेशा कोशिश करिए कि आपकी फोटो प्रोफेशनल हो, कुछ इस तरीके की प्रोफाइल ना यूज करें। एक अच्छी सी शर्ट या फिर आप नॉर्मल टी शर्ट्स भी यूज करते हैं तो यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़े प्रोफेशनल लुक लगने चाहिए, दैट्स ऑल द रिक्वायरमेंट। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप अपना प्रॉपर नाम लिखें और नाम सरनेम के साथ लिखें। नाम और सरनेम दोनों ही आप कैपिटल लेटर में अवॉइड करें, फर्स्ट लेटर दोनों का ही कैपिटल हो। एक और चीज कर सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका नाम
प्रॉपर प्रोनाउंस करने में किसी को दिक्कत हो तो आप अपने नाम को रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये फीचर मोबाइल में है। यहाँ पर तो आप प्रोफेशनल पिक्चर ही रखें। बैनर में मेरा ऐसा मानना है कि बैनर में आप अपनी पर्सनालिटी दिखाएं कि आप किस तरीके के प्रोफेशनल हैं। इसके लिए कैनवा नाम का एक टूल है, फ्री टूल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, कुछ मिनट्स में आप अच्छी बैनर को क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल में। आगे चलते हैं, ये है टाइटल। ये टाइटल बहुत सारे लोग अपनी डेजिग्नेशन रखते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है डेजिग्नेशन रखने में, क्योंकि ज्यादातर प्रोफाइल जब सर्च की जाती हैं तो रिक्रूटर्स डेजिग्नेशन से पता लगा लेते हैं किस पोस्ट पे काम करते हैं। मैं बात करूं तो मैं प्रोफेशनली एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, डेटा एनालिस्ट हूं, एक बिजनेस ट्रेनर हूं, आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, तो ऑफ कोर्स एक कंटेंट क्रिएटर हूं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता है, ये बहुत सारे लोग मिस करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे आप यूज करें। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए क्रिएटर मोड करके एक ऑप्शन है। इसे सिंपली यदि आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्रिएटर मोड का ऑप्शन ओपन हो गया है। टॉपिक्स यू सिलेक्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर प्रोफाइल टू शो पोटेंशियल फॉलोअर्स व्हाट यू पोस्ट अबाउट मोस्ट। जो भी आप पोस्ट शेयर करते हैं, जो स्किल्स वगैरह आप जानते हैं, वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं। जैसे मैं क्वालिटी वगैरह का एक्सपर्ट हूँ, कंटेंट डेवलप करता हूँ, प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बातें करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये सेव कर सकता हूँ। तो ये सारे जो वर्ड्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो सारी हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, आप समझिएगा कि इसको हम क्यों कर रहे हैं। इसको हम स्पेशली इसलिए करते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है, जब कभी भी कोई रिक्रूटर लिंक्डइन में सर्च करे तो उसे इन कीवर्ड्स के माध्यम से हमारी प्रोफाइल ऊपर मिल जाए। क्रिएटर मोड का एक और फायदा ये भी है कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप क्रिएटर मोड ऑन कर लेते हैं तो ऐड की जगह आपके फॉलो का ऑप्शन आ जाता है और इससे बहुत सारे लोग जो आपको फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओपन टू, मतलब आप किसके लिए अवेलेबल हैं। आप किसी जॉब के लिए अवेलेबल हैं या किसी को हायर करना चाहते हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर। ऐड सेक्शन में आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि सारे ऑप्शंस हैं वो सारे आपने भरे हैं कि नहीं। जैसे इंट्रो है, अबाउट है, फीचर्ड है, तो ये सारे देखिए मैंने तो यहाँ पर भर दिए हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना एक रेज्यूम खुद बना सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करें, मोर पे क्लिक करें, बिल्ड रिज्यूम। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप सिंपली इसे सेव टू पीडीएफ कर सकते हैं। सेव टू पीडीएफ करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका रेज्यूम इज रेडी। इसमें लिंक्डइन पे जो भी आपने डिटेल अपडेट करी है वो सारी एक रेज्यूमे के फॉर्मेट में आ जाती हैं। आपके नाम, आपकी टाइटल, आपकी समरी, आपके एक्सपीरियंसेस और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। मतलब एक रेज्यूम के तरीके से आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। जो मैं कह रहा था कि आपको रेज्यूम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक लिंक्डइन को अपडेट करते रहिए और सिंपली आप इस रेज्यूम को बना सकते हैं। आगे चलते हैं, ये है फीचर्ड का सेक्शन। और कोई एक्टिविटीज करते हैं, आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चूंकि मेरा एक YouTube चैनल है इसलिए मैं यहाँ पर अपने YouTube चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग रेज्यूम भी अपडेट करते हैं। मैंने भी रेज्यूम अपडेट कर लिया है कि किसी को कभी भी यदि रेज्यूम दिखाना है तो कर सकते हैं। किसी तरीके की पोस्ट है, फेमस पोस्ट है, यदि आप इसे लिंक करना चाहते तो कर सकते हैं सिंपली ऐड पे क्लिक करके। यदि आप पोस्ट करना चाहते तो पोस्ट, कोई आर्टिकल आप यदि दिखाना चाहते हैं, कोई फोटो या फिर डॉक्यूमेंट यदि करना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रेज्यूम कर लिया है। उसके बाद ये एक्टिविटी का सेक्शन है। वो सारी एक्टिविटीज जो आप कोई पोस्ट अपडेट करते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या फिर किसी भी तरीके की कमेंट करते हैं पोस्ट पे, तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी में मिल जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है अबाउट। कि मेरी राय में पर्सनली खुद लिखना चाहिए जिससे कि कोई भी रिक्रूटर इसको रीड करके आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर देख के समझ जाए। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम अ कीन लर्नर, इनोवेटिव एंड अ टीम प्लेयर, having 12 years of extensive experience, expert in quality training and project domain। कहा जाता है कि आप 300 से 400 वर्ड्स तक लिखिए। यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर आपने अभी अभी जॉब स्टार्ट करी है तो हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ लिखने के लिए ना हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 300-400 वर्ड्स लिखने ही हैं, बट जितना हो सके आप अपने बारे में
जो आपने अचीव करा है। जैसे आपने कुछ कॉलेज में असाइनमेंट किए होंगे, कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे, कोई इंटर्नशिप करी होगी, तो जो भी आपने करा है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपने जॉब के बारे में ही यहाँ पर बताएं। तो मेरी प्रोफाइल के बारे में देखेंगे तो एज अ पर्सनैलिटी क्या हूँ, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज क्वालिटीज़ बता दी हैं कि मैं किस किस चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद मैंने कुछ अपनी रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया और आगे चल के मैंने कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज लिखी हैं। उसके बाद मैंने कुछ 2 लाइन में अपनी हॉबी के बारे में बताया है, जिससे लोगों को पता चल पाए कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं कुछ इंगेज रहता हूँ, कुछ नया करता हूँ, कुछ नया सीखता हूँ। तो इस तरीके की कोई भी हॉबी यदि आपकी है और जो आपकी कंपनी को फायदा नहीं भी देने वाली है, तो आप इसे लिखें, जिससे कि रिक्रूटर को ये कनेक्ट बनाने में भी कभी कभी फायदा हो जाता है कि हो सकता है वो भी उस हॉबी को फॉलो करता हो, तो एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है। आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में देख लेते हैं। एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी कंपनी में आपने काम किया यहाँ पर आप लिखें। बाय डिफॉल्ट डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी का नाम, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कब से कब तक काम किया है, एरिया क्या है, और कंपनी में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके एक्सपीरियंस थे, अचीवमेंट्स थे, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एजुकेशन सेम। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशंस का सेक्शन। सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदा करता है। कोशिश करें कि जितने भी सर्टिफिकेशंस आपने किए हैं वो यहाँ पर मेंशन करें। उसके बाद आता है स्किल्स एंड एंडोर्समेंट। यहाँ पर आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी स्किल्स आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि जो भी आपने स्किल्स यहाँ पर बताई हैं, उन स्किल को लिंक्डइन की जो क्विज ऑप्शन होती है कुछ इस तरीके से वो आप करके जरूर रखें, जिससे कि क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज होती है वो वेरीफाइड हो जाती है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज रिकमेंडेशंस। लोग आपके साथ काम कर चुके हैं, वो आपके बारे में रिकमेंडेशन के माध्यम से बता सकते हैं कि आप इस तरीके के इंसान हैं, ये स्किल्स हैं, इस तरीके के काबिल हैं, इस तरीके की कैपेबिलिटीज हैं। तो वो सारी चीजें आप रिकमेंडेशन में ले सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली कोई बंदा है उसको बोल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ऑप्शन भी है कि आप किसी से डायरेक्ट रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। तो खासकर रिकमेंडेशन आप अपने मैनेजर से, आप अपने कोलीग से, या आपके साथ काम किया है और आपको वो जानता है। मेरा एक कोलीग है जो पुरानी कंपनी में था, जो दिलीप, जिसका नाम दिलीप है, तो मैंने सर्च कर लिया, फिर मैं दिलीप के साथ सेम ग्रुप पे काम करता हूँ। तो जो भी चीजें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आपकी उस समय की प्रोफाइल क्या है, आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि हाय दिलीप, कुड यू राइट मी अ रिकमेंडेशन, और इसमें आप जो भी रिकमेंडेशन आप करना चाहते हैं वो भेज सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदा करता है, स्पेशली जब रिक्रूटर या कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल देखता है तो उसको ये समझ में आता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोफाइल का सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बनाना चाहिए, खत्म होता है। तो शुरू में जैसे हमने समझा था कि लिंक्डइन में आप एक अपनी ब्रांड इमेज बना सकते हैं, तो इसके लिए आप अपनी एक्टिविटी सेक्शन में कुछ पोस्ट, कुछ वीडियोस, कुछ ऐसे कंटेंट्स जो बना सकते हैं या कहीं और से लाके पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपके कनेक्शंस में हैं, लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको वो दिखने लगता है। और इनफैक्ट कोई आर्टिकल्स, कोई पोस्ट यदि आप लाइक या कमेंट करते हैं तो भी आपके जो कनेक्शंस हैं उनको वो दिखाई देने लगता है कि ये पोस्ट या ये कमेंट आपने लाइक करा है। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव पोस्ट डाल के, आप लोगों के पोस्ट में कमेंट करके, उन पर लाइक करके अपनी एक्टिविटी सेक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी परसेप्शन, आपकी जो इमेज है लोगों के बीच में अच्छी बन जाएगी। इस तरीके से आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल से अपना करियर चेंज कर सकते हैं, अपने करियर को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। और खासकर यदि आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, लॉन्ग टर्म यदि आपको प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना है, कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो लिंक्डइन में आपकी प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो लिंक्डइन मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो लिंक्डइन के जरिए मैं अपनी पोस्ट को, मैं अपने बारे में, या जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, उनके बारे में कुछ समरी या कुछ कंटेंट वहां पर भी शेयर करते रहूं, जिससे कि लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाएगा।